बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम यमुना। वालेकुम अस्सलाम बेटा मनाल, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम कज्जा, खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी अब तक? मज़ा आ रहा है क्लासेस में, ऑनलाइन में? वालेकुम अस्सलाम सना। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम कवि, वेलकम। अनकरीब जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस में हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। बहुत जल्दी हमारी फ़िज़िकल क्लासेस रिज्यूम होने वाली हैं, जिसकी बेहद खुशी भी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ बेटा। वालेकुम अस्सलाम हसन रज़ा। उसमें ही पढ़ा लूँ? अभी ख़त्म करूँ कभी? अभी एंड करें क्या? नहीं तो पढ़ाना तो है ना, बैक थोड़ी कर सकते हैं अभी। और अच्छा खासा पढ़ा दिया माशाल्लाह। ऑनलाइन लर्निंग जो है एक अच्छा तरीका है समझने का, घर बैठे समझ सकते हैं। ये कि इसकी भी आदत डालें, आगे जाके चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज जिस तरह होती जा रही हैं, ये जो है एजुकेशन सिस्टम, इसमें ये वाला पार्ट बनेगा एक वर्चुअल का। ठीक है, अगर ये सब कुछ खुल भी जाता है तो मैं तो इस ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि ये कंटिन्यू रहे। अच्छा मनाल, समझ में क्यों नहीं आता? यानी अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया? समझ में क्यों नहीं आता ऑनलाइन में? क्या वजह है? काम करने का तो मैंने सिंपल सा तरीका बताया है ना। देखो, जब आप यहाँ पर सीख रहे हो ना, देखो डिफरेंसेस तो होंगे ना फिजिकल में और इसमें। तो आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हो तो सिर्फ समझो आप। समझने के बाद फिर जब आपने इसका वर्क अपनी कॉपी में करना है तो वो आप जो लेक्चर आपको मिल रहा है वहां से देख कर करें। ठीक है? लो भाई, दिमाग से निकल जाता है कह रहे हैं। यार जेब में रख लिया करो, फिर ऐसा करो। अच्छा, टेस्ट देने में प्रॉब्लम होती है, सही है। हाँ, तो और क्या, दिमाग से निकल जाता है तो कहीं और रख लो भाई। जेब जेब में रख लो उसको, बड़ी सी जेब बना लो। मैथमेटिक्स की जेब अलग, फिजिक्स की जेब अलग है ना। और कभी मैथमेटिक्स वाली जेब में फिजिक्स डाल दिया तो मसला हो जाएगा फिर। खैर, चले जी। टेस्ट देने में प्रॉब्लम होती है, एमसीक्यूज बेस्ट टेस्ट है बेटा। यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर इसी तरह का वर्क होता है। ठीक है, आदत डालने इसकी। गूगल फॉर्म जैसा आपको एक वो मिलता है ना पेपर, जिसमें आपने एमसीक्यूज मार्क करने होते हैं, तो इसकी आदत डाल के रखें, आगे काम आएगा आपके। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट देना तो मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप ईमानदार हैं तो आप सब्जेक्टिव भी दे सकते हैं अच्छे तरीके से घर पे बैठ के। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, सही है। तो क्या पढ़ रहे थे? पढ़ना है फिर आज हमें, उसको आगे बढ़ाना है। क्या पढ़ रहे थे? क्या मरियम, मैं समझा नहीं आपकी बात।
कैन यू एलैबोरेट प्लीज मरियम? नहीं नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि घर पर सब्जेक्टिव कोई चीटिंग या बगैर देगा ही नहीं, तो एमसीक्यूज बेस्ड ही ठीक है। मैंने कहा अगर आप ईमानदार हैं तो सब्जेक्टिव भी आराम से हो जाएगा, ये मेरे अल्फाज हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो सब्जेक्टिव भी आराम से हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये कहा है मैंने, मेरा स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो ये मामलात हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइज जिन लोगों को अब तक नहीं हुआ कि कितनी एफर्ट है टीचर्स की तरफ से, उनको अब रियलाइज करना चाहिए कि ये जो आपके सामने लेक्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, ये हमारी डबल से भी ज्यादा मेहनत है ऑनलाइन सिस्टम में। स्टूडेंट को बड़ा कन्वीनियंट है कि वो घर पे बैठ के सिर्फ डिवाइस ऑन करता है और पढ़ता है, वहां पर समझता है चीजों को। लेकिन ये तमाम चीजों को डिजाइन करने में टीचर्स के दिन रात एक हुए हैं, तो ये काबिल तारीफ है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस इकदाम को। बहरहाल, हमने लास्ट टाइम वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तब हम समझ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जी? वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन ऑपरेशंस के साथ बना हुआ हो। ठीक है, तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लास्ट टाइम हमारी बात हो चुकी है डिटेल के अंदर, तो इसकी कोई डिटेल में नहीं जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे। और आज पहले बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप हैं, वो उनके डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए बेटा, अक्सर औकात आप ऐसे एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 2x² + 3x + 9। इसमें क्या खास बात है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? इसकी पहचान बताएं कि इसको देखकर कोई बोले हाँ ये खास पैटर्न है इसके अंदर। अनलाइक टर्म्स हैं ऑल, ठीक है। और बेटा इसमें यह है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस है या एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इसमें आपके पास सबसे पहले x की जो पावर है वो 2 है, फिर x की जो पावर है वो 1 है, फिर x की पावर 0 हो गई, यानी x गायब हो गया। x नहीं है मतलब x की पावर 0 हो गई। क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही हो मुसलसल। पहले 2 थी, फिर दूसरी टर्म में 1 हो गई, फिर 0 हो गई। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो रही है? डिक्रीज, कम हो रही है। तो बेटा एक निशानी ये है पॉलिनोमियल की
ये पॉलिनोमियल कहलाता है कि ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मुसलसल कम हो रही हो वन वन करके, वो आपके पास कहलाएगा पॉलिनोमियल। समझ आ रही है बात? एक चीज ये हो गई, अगर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो, वो पावर 5 से स्टार्ट हो रहा हो, पावर 4 से स्टार्ट हो रहा हो, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक तो पॉलिनोमियल ये हो गया, और एक पॉलिनोमियल ऐसा भी होगा बेटा कि जिसमें आपके पास इस तरह पावर के कम होने का कोई मेथड नहीं होगा, लेकिन ये चीज होगी। समझ रहे हैं क्या है इसके अंदर खास? इसके अंदर क्या खास है? पहले वाले में तो एक ही वेरिएबल था x, इसमें कितने वेरिएबल आ गए? दो वेरिएबल आ गए ना, एक x आ गया और एक y आ गया। ठीक है, अब ये x और y आ गए तो बेटा एक तो पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया कि बेटा ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर वेरिएबल की मुसलसल कम हो रही हो, 2 फिर 1 फिर 0, वो आपके पास पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो बेटा आपके पास एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म प्लस माइनस हो रही होंगी, जैसे यहां हो रही हैं, और उनके वेरिएबल भी चेंज होंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, वो आपके पास पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये दो चीजें होंगी तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बहुत सिंपल अल्फाज में समझाने की मैंने कोशिश की है बेटा। अब अगर ये बात क्लियर है, आप यस करते हो, तो फिर मैं एक और अंदर की बात बताता हूँ पॉलिनोमियल की। ये चीजें ना डीपली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज से पूछा जाएगा, और मैंने कहा एमसीक्यूज की बड़ी अहमियत है कि जिसको आप अहमियत नहीं दे रहे होते हो। सही है बेटा, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मुसलसल कम हो रही हो, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, वेरिएबल की पावर मुसलसल कम हो रही है, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? फिर दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे आपके पास, वो प्लस या माइनस हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई हो रहा है। ठीक है, ये बात है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, क्या ये पॉलिनोमियल है? सिर्फ 5 लिखा हुआ है। नहीं है बेटा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो देखे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 0, मतलब वेरिएबल नहीं है ना। वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। वेरिएबल का ना होना मींस वेरिएबल की पावर 0 है। तो या तो ये x की पावर 0 होगी, या ये y की पावर 0 होगी, या ये z की पावर 0 होगी। वेरिएबल का मौजूद ना होना ये बता रहा है कि वेरिएबल की पावर 0 है। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया भाई x की पावर 0 है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, एक और तीसरी चीज बताने लगा हूं। अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट नंबर भी पॉलिनोमियल कहलाता है। तीसरी बात आ गई पॉलिनोमियल की। ठीक है, ये जरा डीप बात है। क्यों है? क्योंकि देखें इसके साथ भी x की पावर 0 होती है। तो अगर वेरिएबल की पावर 0 हो किसी टर्म के साथ, और वो सिर्फ कांस्टेंट के साथ ही होगी, अगर कोई नंबर अकेला लिखा हो, 5 7 10 11 2 3, कोई भी नंबर अकेला लिखा हुआ हो, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ हो, तो उसके साथ वेरिएबल की पावर 0 होती है। और बेटा ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल की पावर 0 हो वो भी पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये आपके पास एक और बात हो गई, ये स्पेशल केस होता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये जरा डीप बात है। बताएं, आई बात समझ में?
सही है, ये पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे डन हो गया, ये हमने समझ लिया। पॉलिनोमियल के लिए हमने ये 3 निशानियां याद रखनी है जनाब। सही है, किसी का कोई सवाल है बेटा तो बिला झिझक पूछ लें। ओके अच्छा जी, अब देखो बेटा, मैं एक और आपको टाइप बताता हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप पढ़ रहे हैं ना हम, तो पहली टाइप हमने पढ़ ली पॉलिनोमियल। अब हम आ रहे हैं रेशनल के ऊपर। रेशनल के ऊपर दूसरी टाइप है बेटा रेशनल। बेटा रेशनल का जो वर्ड है ना, ये निकला है रेशो से। रेशनल का वर्ड कहां से निकला है? रेशो से। और रेशो का मतलब होता है डिवाइड। बेटा अभी बताया ना मैंने, 5 अलोन है तो आपके पास वो कांस्टेंट तो है ही, लेकिन वो पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। कांस्टेंट तो है 5, लेकिन वो पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। अगर कोई आपसे पूछे 5 पॉलिनोमियल है तो आप बोलेंगे हाँ, और क्यों है उसका रीजन भी मैंने बता दिया, कि उसके आगे किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है। रेशनल निकला है रेशो से। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई से भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, उनको आप इस तरह डिवाइड होता हुआ देखेंगे, देखें हो रहे हैं डिवाइड, एक एक्सप्रेशन था दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो बेटा ये आपके पास क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर खाली आपके पास यूं लिखा हुआ हो तो क्या ये रेशनल होगा? नहीं। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड होना जरूरी है। यहाँ पर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इसको खाली पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि देखें पावर कम हो रही है इसके अंदर, हो रही है ना, तो खाली इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। और अगर इस तरह लिखा हुआ मिसाल के तौर पर x -1/x, क्या ये रेशनल नंबर होगा? क्या ये रेशनल नंबर होगा? बेटा अगर कोई एक टर्म भी रेशो में लिखी हुई है तो वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर x नहीं है रेशो में, तो लोग समझ रहे हैं कि शायद ये रेशनल नहीं होगा। तो बेटा अगर पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कोई एक टर्म भी रेशो में हो, जब भी तो सिखाना चाह रहा हूं आपको, पूरे एक्सप्रेशन में कोई एक टर्म भी अगर रेशो में लिखी हुई हो तो वो आपके पास रेशनल नंबर होगा। पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता ना ये, पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता, ये पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा बेटा। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है कि आपके पास जैसे x की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो अगली टर्म x की पावर 0, यानी x हो ही ना, लेकिन यहाँ पर तो x नजर आ रहा है, तो पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ ये। सही है, ये आपके पास रेशनल हो गया। बताएं समझ में आई बात रेशनल की? पॉलिनोमियल समझ लिया, रेशनल समझ लिया। ये मैंने आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताया है। अब मैं आपको ये नंबर की फॉर्म में भी बता देता हूं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है बेटा, जैसे मिसाल के तौर पर आप 1 को 4 से डिवाइड करें, जरा बताएं क्या आएगा? 1 को डिवाइड करें 4 से। अच्छा रेशनल को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर डिवाइड हो रहे हों, अगर रेशो में लिखे हुए हों, तो वो चीज आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे यहां पर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी x² + x की, तो यहां पर दो एक्सप्रेशंस डिवाइड नहीं हो रहे, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नहीं होगा। इसी तरह यहां पर अगर बात करें x - 1/x लिखा हुआ है, तो x तो अकेला है लेकिन दूसरी टर्म रेशो में लिखी हुई है। तो बेटा जो टर्म रेशो में लिखी हुई हो, अगर पूरे एक्सप्रेशन में कोई एक टर्म भी रेशो में लिखी हुई है, तो वो रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा।
सही है यमुना, समझ में आई बात? अच्छा 0.25 आ रहा है, ओके चलो ठीक है। अच्छा अब एक काम और करो, 3 डिवाइडेड बाई 8 करो, कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट 375 आ रहा है। अच्छा अब करें 4/3, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.333333 चलते जा रहे हैं। अब बेटा यहां से डिफरेंस समझना, बिल्कुल हादी ऐसा ही है, बहुत सारे थ्री, ये जिंदगी भर चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। आप डिवाइड करते रहे, थ्री आता रहेगा, थ्री आता रहेगा, थ्री आता रहेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बात करें 1/4 की, जब 1 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.25। 25 पे बात खत्म हो गई। 5 के बाद ऐसा नहीं है कि डिजिट चले जा रहे हैं आगे, यहां पर बात खत्म। 3 को 8 से डिवाइड किया, 0.375 पर बात खत्म, 3 डिजिट के बाद। ऐसा नहीं है कि आगे चलता जा रहा है, लेकिन जब 4 को 3 से डिवाइड किया तो चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। सही है? तो बेटा ऐसे नंबर जो डिवाइड होने के बाद रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं, पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएं, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। इसका मतलब होता है हम इनको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। दे आर रेशनल नंबर। 1/4 इज रेशनल, 3/8 इज रेशनल। बट अगर मैं बात करूं 4/3 की बेटा, तो जब हमने इसको रेशो में लिखा तो ये खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। चलता जा रहा है मींस ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? सही है। रेशनल क्लियर हो गया, एक्सप्रेशन वाला भी, यानी अल्फाबेट की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में हो, वो भी मैंने बता दिया। और अगर नंबर की फॉर्म में हो तो बेटा वो भी बता दिया कि रेशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस क्या है। ठीक है? अच्छा सही है। अब मैं आपको ना इर्रेशनल एक्सप्रेशन बताने लगा हूं, यानी वेरिएबल की फॉर्म में कोई चीज हो तो वो इर्रेशनल कब होगी। अब इसको भी सुन लेना। अब दो चीजें आपने समझ ली ना, पॉलिनोमियल और रेशनल, तो अब इर्रेशनल समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इर्रेशनल समझते हैं फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो, एक नंबर आपके पास कुछ इस तरह से है, x माइनस वाई की पावर 1/3। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? इज इट पॉलिनोमियल? हाउ? हसन रजा हाउ? मरियम हाउ? किस तरह पॉलिनोमियल है ये? पॉलिनोमियल की कोई निशानी ये पूरी नहीं कर रहा। नहीं, 1/3 मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऐसे लिखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं पावर खुलेगी दोनों पर आएगी, एक्स की पावर 1/3 माइनस वाई की पावर 1/3 कर देते हैं, ये गलत है। पावर खुल के सब पर जब आती है जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, लेकिन यहाँ टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, या टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो बेटा प्लस माइनस होते वक्त इस तरह पावर मल्टीप्लाई नहीं होती। बेटा पॉलिनोमियल की
निशानी क्या बताई है? या तो ऐसा होगा कि एक वेरिएबल होगा और उसकी पावर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होगी। क्या यहां पे ऐसा है? नहीं, यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलें जी, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। क्या यहां पे खाली कांस्टेंट लिखा हुआ है अंदर तो ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यहां पर खाली कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ। दूसरी कंडीशन भी गई। तीसरी कंडीशन पे आते हैं। वो क्या है कि जब वेरिएबल सेम नहीं होगा, वेरिएबल डिफरेंट होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां पर देखें वेरिएबल तो डिफरेंट हैं, वेरिएबल तो डिफरेंट हैं, बट यहां पर मसला ये हो गया कि उसके ऊपर होल पावर लगी हुई है। पॉलिनोमियल के लिए होल पावर नहीं होनी चाहिए, अपने जहन में बिठा लें, पॉलिनोमियल के ऊपर होल पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ये होल पावर नहीं होती, खाली x माइनस वाई लिखा होता, तो हम कहते हैं हाँ देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसा ही होता। लेकिन यहाँ होल पावर ने काम खराब कर दिया, तो होल पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मुझे बताएं क्या ये रेशनल है? क्या ये रेशनल है? नहीं। रेशनल तो जब होगा जब दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे होंगे। हाँ, इसके नीचे वन जरूर है, ये वन से जरूर डिवाइड हो रहा है, बट दो एक्सप्रेशन डिवाइड नहीं हो रहा है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। बेटा रेशनल ना होने का मतलब ये होता है कि ये इर्रेशनल है। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी तो मैंने बताया जिस चीज को रेशो में ना लिख सको वो इर्रेशनल होती है। यहाँ क्या बताया पीछे अभी आपको? ये चीज रेशो में नहीं लिखी हुई तो ये इरेशनल है। इसको रेशो में नहीं लिख सकते, ये चलता जाता है तो ये इरेशनल है। तो ये अगर रेशो में नहीं लिख सकते तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा। अब सुनिएगा, पेपर में या बुक में सवाल होगा तो आपने चेक किस तरह करना है। पहले आप ये देखोगे कि क्या ये रेशनल है। आपने कहा सर जी रेशनल तो नहीं है, दो एक्सप्रेशन डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब बेटा दो ऑप्शन बचेंगे हमारे पास। अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल तो लाजमी है, लेकिन साथ साथ हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है। तो हमने चेक किया ये पॉलिनोमियल नहीं है, रेशनल भी नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। एक्स माइनस वाई की पावर 1/3 इज इरेशनल। लेकिन बेटा अगर कोई ऐसा नंबर हो जो रेशनल ना हो, रेशनल ना होने का मतलब है कि वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो आप फौरन चेक करोगे उसका पॉलिनोमियल होना। अगर वो पॉलिनोमियल होगा तो आप उसके आंसर में पॉलिनोमियल लिखोगे, उसके आंसर में पॉलिनोमियल लिखोगे। अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो फिर इरेशनल लिखना है आपने। समझ आ रही है बात? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है आपने? पॉलिनोमियल को आंसर में। पहले पॉलिनोमियल लिखना है, अगर पॉलिनोमियल ना हो तो फिर आप इरेशनल लिखेंगे। बताओ बात समझ में आई? तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से अब? पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल। सोच लो, कोई सवाल है तो कर लो। बिल्कुल नूरुलैन, ऐसा हो सकता है कि वो पॉलिनोमियल भी हो और इरेशनल भी। जैसे मैं बेटा 5 की बात करूं आपसे, या मैंने आपको कोई नंबर 5 ही दिया था ना, अब 5 मुझे बताओ, 5 रेशनल नहीं है ना? 5 रेशनल नहीं है, दैट मींस क्या हुआ? वो इरेशनल हुआ। भाई जो रेशनल नहीं है वो कंफर्म इरेशनल है। तो 5 इज इरेशनल, बट साथ साथ हमने उसकी पॉलिनोमियल की कंडीशन देखनी है। अगर पॉलिनोमियल की कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो प्रायोरिटी ये देते हैं मैथमेटिक्स में कि उसको हम पॉलिनोमियल पुकारेंगे। ठीक है, डन। अच्छा बच्चों, अब एक्सरसाइज पे आने से पहले ना
मैं एक चीज और बता दूं आपको कि पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है बेटा। ये टर्मिनोलॉजीज जानना जरूरी है। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और एक होता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल की मजीद टाइप्स हैं टर्म्स के हवाले से। मोनोमियल का मतलब क्या है? मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, ठीक है। नोमियल का मतलब टर्म होता है। मोनोमियल मींस वन टर्म। इसके अंदर कितनी टर्म होंगी? वन टर्म। जैसे कि 5x 3y, इस तरह करते हुए 4, ये मोनोमियल होगा। और बाइनोमियल क्या होगा? दो टर्म्स होंगी, यूं 3x² प्लस x और 3x माइनस 4y, इस तरह। ट्राइनोमियल में क्या होगा? तीन टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल मींस तीन टर्म्स। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड की बुक्स में है ये, 7-8 क्लास में। खुशी हुई जान के कि आपने याद रखा हुआ है अभी तक, वेरी गुड। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगी, 3x³ प्लस 2x² प्लस x, सही है, इस तरह से। और मल्टीनोमियल का मतलब है बेटा दो से ज्यादा जितनी भी टर्म्स हों वो सारी मल्टीनोमियल होंगी। मल्टीनोमियल का मतलब बहुत सारी, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं। सही है, समझ आई बात? ये तो बहुत आसान सी ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको अब आप याद रखेंगे। अब मैं सवालों के दौरान भी आपसे पूछता रहूंगा कि भाई ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल है? बताओ, बता सकोगे फिर? सही है। अब मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहा हूं। एक्सरसाइज 4.1, क्या समझ में नहीं आया? सामने लिखा हुआ है सब कुछ। मोनोमियल का मतलब एक टर्म मौजूद होगी एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे कि 5x या 3y या 4। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स होंगी, जैसे कि 3x² प्लस x की अगर मैं बात करूं तो दो टर्म्स है ना, एक 3x² और एक x, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। इसी तरह एक और मिसाल दी है आगे, 3x और 4y, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। और अगर तीन टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक्सरसाइज 4.1 का आगाज। एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सेपरेट पॉलिनोमियल रेशनल एंड irrational expressions in the following। इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ दिए मैं आपको, ये आपने बताने, यानी जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा, जो भी पार्ट, उसके बारे में आपने तीन ऑप्शन में से एक चूज करना है कि ये पॉलिनोमियल है, रेशनल है या इरेशनल है, और रीजन के साथ बताना है।
3x माइनस 1/3। क्या है ये? पॉलिनोमियल है, रेशनल है या इरेशनल है? गौर से देख लें जो लोग रेशनल कह रहे हैं। यस, नूरुल का जवाब आया है मेरे पास एक, जो कि वो है जो जवाब है वाकई। बाकी सबको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप सब कोशिश करते हैं और जवाब देते हैं। बेटा, मैंने कहा था पॉलिनोमियल को प्रायोरिटी देनी है आपने। पहले ये देख लेना है पॉलिनोमियल तो नहीं हो रहा कहीं ये। अब आप लोग कह रहे हैं कि ये रेशनल है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। मैंने बताया दो एक्सप्रेशन जब डिवाइड होते हैं तो रेशनल होता है। यहाँ सिर्फ दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये 1/y होता तो शायद ये रेशनल कहलाता, शायद। लेकिन यहाँ दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? फर्स्ट टर्म देखें, x की पावर 1 है। सेकेंड टर्म देखें, x गायब हो गया, यानी x की पावर 0 है यहाँ पर। दैट्स वाई ये क्या होगा? पॉलिनोमियल। दूसरी टर्म की पावर 0 है। आ रही है बात समझ में? दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले ये देखना है आपने कि पॉलिनोमियल वाली कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकेंड टर्म की पावर 0 है वेरिएबल की, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल कहलाएगा आपके पास। अब एक और देखें, पार्ट 2 5 लिखा हुआ है। क्या होगा ये? ये तो एग्जाम्पल ही दी थी बल्कि। हाँ, तो ये तो पॉलिनोमियल 5 ही एग्जाम्पल दे दी थी मैंने इत्तेफाक से, और ये सवाल भी है। ठीक है, ये समझा दिया था, पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा, अब बताएं। 4/x। यस, इट इज कंफर्म रेशनल। दो चीजें डिवाइड हो रही हैं यहाँ पर। पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि फर्स्ट टर्म हो और उसके बाद जो है वो पावर कम हो रही हो, या अकेली कोई टर्म लिखी हुई हो। ठीक है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे, रेशनल। 4 0 लिखा हुआ है। कांस्टेंट जितने भी होंगे ना, वो आपके पास पॉलिनोमियल होंगे, और 0 भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसके साथ भी हम x की पावर 0 y की पावर 0 लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। ओके, 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3। जी, ये क्या होगा?
यस, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने की वजह क्या है? पॉलिनोमियल की वजह क्या है? पॉलिनोमियल के लिए ये होता है कि एक ही वेरिएबल हो, उसकी पावर डिक्रीज हो रही हो, ये कंडीशन होती है। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिफरेंट वेरिएबल हो आपके पास, तो उसमें डिफरेंट वेरिएबल प्लस माइनस हो रहे हैं, पहले एक्स है फिर वाई है, ठीक है, दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल है। नहीं नहीं, पावर कम वाला रूल इसमें नहीं है चंदा, मैं यही तो बता रहा हूँ। पावर कम वाला रूल जब देखते हैं जब सेम वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल चल रहा हो, बेशक पावर कम हो रही है बट एक्स और वाई डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से आपके पास पॉलिनोमियल होगा, ये बोले आप लोग, ठीक है। जी मैंने आपका रिप्लाई पढ़ लिया था नूरुलन। तो बेटा मैंने ये नहीं कहा कि डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो पॉलिनोमियल होगा, डिफरेंट वेरिएबल प्लस माइनस होंगे, ये दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे, ये देखें, दिखाया था प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई का थोड़ी बोला था। ये बताएं। पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि पावर कम नहीं हो रही इसके अंदर, y की पावर 1 है तो y की पावर 0 होनी चाहिए थी दूसरी। एक टर्म डिवाइड में, मैंने कहा था अगर एक टर्म भी डिवाइड में हो तो वो रेशनल होगा, दिस इज रेशनल, ओके। ये बताएं जरा गौर से सोच कर बताइएगा, मतलब ये क्या आप लोग ये समझते हैं कि ये रेशनल है? पॉलिनोमियल नहीं है? जी मरियम, यू आर राइट। मैंने कहा है पहले आप ये चेक करें कि कहीं ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, पहले ये चेक करना चाहिए। बेटा ख्वाह डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो, ख्वाह 1 अपॉन करके लिखा हो, फिर हम उसको रेशनल नहीं कहेंगे अगर उसमें पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी हो गई। आप देखें तो इसमें डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी हो रही है, तो अगर कोई चीज 1 अपॉन करके भी लिखी हुई हो, रेशो में भी लिखी हुई हो, लेकिन अगर उसमें डिनोमिनेटर में भी खाली आपके पास पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी हो जाए तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या पॉलिनोमियल की कंडीशन पूरी हो रही है नीचे? बिल्कुल पूरी हो रही है, देखें एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद पावर डिक्रीज हो रही है ना इसकी, एक्स की पावर 0 है यानी पावर डिक्रीज हो रही है। पावर अगर मिसिंग है बीच में तो उसको मत देखें कि एक्स की पावर 2 है, ये भी याद रखिएगा कि सर एक्स की पावर 2 है उसके बाद एक्स की पावर 1 आनी चाहिए थी, वो नहीं है, डायरेक्ट एक्स की पावर 0 आ गई। बेटा पावर डिक्रीज होनी चाहिए, मैंने वर्ड बोला है। यहाँ एक्स की पावर 5 हो उसके बाद एक्स की पावर 3 आ जाए डायरेक्ट, वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को?
तो यहाँ पावर डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। रेशनल भी होगा, रेशनल भी होगा, बट प्रायोरिटी किसको देते हैं, फिर उसका नाम क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जब ये मैंने करवाना जरूरी समझे आपको कि ये बुक वाले लाजमी करें आप। डेफिनेशन से थोड़ा सा हटके भी यहां पर गए हैं हम दो तीन चीजों में, सही है, वो इसीलिए ताकि आपको इसका फर्क पता चल जाए। डन। एट √1/4 ये क्या होगा? बिल्कुल, इसमें दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप डिवाइड करके चेक कर लें। √1/4 क्या आंसर आता है? अगर पॉइंट के बाद रुक जाता है तो आपके पास रेशनल होगा, अदरवाइज क्या होगा, इरेशनल। देख लें क्या आता है इसको डिवाइड करके। √1 निकालें, √1 के बराबर होगा। 1 को 4 से डिवाइड करें, किया था ना हमने, कितना आ रहा था? बस, तो 0.25 का मतलब क्या है? रेशनल होगा, ठीक है, इट इज रेशनल। अच्छा बेटा, एक और चीज 9 में देखें। अब 9 में क्या दिया हुआ है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर x माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? पहले इसको चेक करें क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया है कि आप कैसे चेक करते हैं। इसकी तमाम कंडीशन देखें, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो होल पावर है, दैट मीन्स होल पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब चेक करें इसके क्या ये रेशो में है, क्या ये रेशो में लिखा हुआ है? नहीं। अगर रेशो में भी नहीं लिखा हुआ तो बेटा क्या बचा फिर? जवाब दे दिए थे बहुत से लोगों ने शुरू में ही, क्या हुआ ये फिर? इरेशनल। अब इसकी जरा प्रैक्टिस करो घर पे, डिफरेंट एग्जाम्पल देखो इसकी, इसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज भी करो घर पे, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर मैं कल की क्लास में जो है वो मजीद इसको आगे लेके चलूंगा, इस एक्सरसाइज को, और मजीद फिर चीजें बताऊंगा। सही है बेटा, कोई सवाल है? नो? चले फिर इजाजत चाहते हैं, कल मुलाकात होगी फिर आपसे, ठीक है।
ओके बेटा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।